हेलो लफी, दिस इज जैस्मिन। आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ कि बिजनेस में सर्विस और गुड का यूज़ क्या होता है। बिजनेस में सर्विस, जब तक सर्विस और गुड ना मिले तब तक बिजनेस चल नहीं सकता। कोई भी बिजनेस वो चल ही नहीं सकता बिना सर्विस और गुड ना मिले। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या रहता है? ऐसा मतलब कोई रहता है ऐसा काम खाली आप सर्विस करने से ही इम्प्रूवमेंट होती है, और गुड्स जब तक गुड्स ट्रांसफर नहीं होगा मतलब तो पता कैसे चलेगा कि मेरा रिजल्ट क्या आया है। सर्विस एक तरीके की समझ लीजिए एग्जामिनेशन हो गया, और रिजल्ट मतलब एक समझ लीजिए गुड ट्रांसफर हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आया कैश मिला, मतलब बिजनेस के लिए हमें कैश मिल रहा है बिजनेस की तरफ से। लेकिन अगर रिजल्ट हम एग्जाम देने जाते हैं रिजल्ट की तरफ हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो सर्विस, वो टोटल सर्विस है एजुकेशन। लेकिन बिजनेस में सर्विस भी करना है, गुड ट्रांसफर भी करना है, और उसके बदले पैसा भी लेना है। ये तीनों चीज़ जरूरी रहती है, बहुत जरूरी रहती है, इंपॉर्टेंट। जब तक सर्विस और गुड मिल जाए सही है, तब तक कैश नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं होता है, उसका रिजल्ट पता ही नहीं चल सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डिफरेंस बताने जा रही हूँ। पहला डिफरेंस है नेचर। ये एक एक्टिविटी है, मतलब आप कुछ भी करते हो, जैसे एनर्जी यूज करके कुछ भी कर दोगे, चाहे वो अपने लिए करो चाहे किसी और के लिए करो, या फिर बिजनेस के लिए करो, तो वो कुछ करना, एनर्जी यूज करना, दिमाग को यूज करना प्लस एनर्जी। खाली एनर्जी से नहीं, दिमाग भी यूज होता है उसमें। बिना दिमाग यूज किए आप वो सर्विस नहीं कर सकते। तो ये एक्टिविटी रहती है, और ये रहती है फिजिकल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्टिविटी कुछ कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी शॉप है, इसमें एक्टिविटी हो रही है कि मैं कस्टमर से बात कर रही हूँ, मतलब वो पूछताछ के लिए आए हैं, ठीक है, पूछताछ के लिए आएंगे ताकि वो हमारा होलसेल है तो हमारा रिटेल शॉप खोला जाता है अपनी, तो हम लोग के शॉप पे आके हम लोग का इन्फॉर्मेशन लेने आए गोल्ड ज्वेलरी क्या हो, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो ये मैं सर्विस कर रही हूँ, खाली सर्विस। जब तक वो आके वो गुड्स खरीद ना ले, पैसा मिल ना जाए, तब तक बिजनेस नहीं हो सकता, वो सिर्फ सर्विस हो गई। लेकिन अगर कोई कस्टमर परचेज करने के लिए आया, उसको मैं बात करती हूँ, कम्युनिकेशन करती हूँ, रिलेशनशिप बनाती हूँ, और फिर वो परचेज करके जाता है प्लस कैश देता है, कैश मिला, गुड ट्रांसफर हुआ, कैश मिला, दोनों चीज ट्रांसफर में, और एक टेंजिबल है जो कि टच और छू नहीं सकते हैं। सर्विस प्रोवाइड की लेकिन गुड्स भी प्रोवाइड किया, सर्विस प्लस गुड इक्वल टू कैश रिसीव। ओके, नेक्स्ट है ये इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल का मतलब तो मैंने बताया कि इंटेंजिबल जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सर्विस में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन सर्विस और गुड दोनों को मिला के होता है सेटिस्फेक्शन। जैसे कि सेटिस्फेक्शन, आप कस्टमर आए, मैं उनको बस दिखा दी, मैम ये देखिए कुछ बोले नहीं, चुपचाप बैठे, तो क्या वो खरीद के चला जाएगा? उनको बताना पड़ेगा इसमें ये डिज़ाइन है, और डिज़ाइन है, आपको देखने को बताएं आपकी कैसी डिज़ाइन है गोल्ड ज्वेलरी में। सो इसीलिए हम लोग का अपना एनर्जी यूज होती है। और टेंजिबल मतलब इसको टच कर सकते हैं। गुड का मतलब होता है कि जैसे गोल्ड वो लोग खरीद के चले गए और प्लस कैश दे दिए, तो बिजनेस सक्सेस हो गया। और ये सर्विस प्लस गुड इक्वल टू कैश रिसीव इज इक्वल टू सक्सेस ऑफ बिजनेस। ये हो गया कस्टमर और बायर। इंटेंजिबल, इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका रहता है? सर्विस में इन्वॉल्वमेंट सेलर का भी रहता है, बायर का भी रहता है, और सेलर बायर का कम्युनिकेशन भी रहता है। सर्विस में सर्विस क्या हो गई? जो आप कस्टमर आए उससे बातचीत की, पसंद करवाए, इतना सर्विस हो गया। जब वो उसको लेगा और कैश देगा तो वो बिजनेस और स्लैश सेल कहलाता है, बिजनेस सक्सेसफुल स्लैश सेल। इसमें कस्टमर और बायर की बीच डील होती है। इसमें गुड में इन्वॉल्वमेंट कस्टमर और बायर का रहता है। कैसे? कस्टमर, जब तक कस्टमर आएगा जब तक सर्विस हम लोग करने से कोई फायदा नहीं है बिजनेस में। अगर जब तक हम लोगों को कुछ मिलेगा तब तक मिलेगा नहीं। जैसे किसी सर्विस का अगर वो परचेस करके नहीं किया तो वो सर्विस फालतू गई। इसलिए कस्टमर को और कस्टमर बाय की भी लेन देन होनी चाहिए। इसमें इनकंसिस्टेंसी मतलब एग्रीमेंट। इसमें क्या रहता है? सर्विस में जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में हम लोग जाते हैं, ठीक है, हम लोग को जब तक कोई सर्व नहीं, जैसे कोई रहता है सेल्फ सर्व रहता है, लेकिन कोई सेल्फ सर्व में भी सर्विस लगती है। कैसे? हम लोग ऑर्डर दिए, वो लोग खाना बना के टेबल काउंटर पे रख दिए, तो खाना बनाना भी तो एक सर्विस हुई। और जब हम लोग उसको फूड बना के देंगे, अपना एनर्जी यूज किए, दिमाग लगा के अपना खाना देते हैं, और प्लस हमको दिया। जब हम लोग खाया, मैंने खाया, सेटिस्फेक्शन हुआ तो मैंने फीडबैक भी दिया और टिप भी दी, और प्लस
पेमेंट भी किया, अगर हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो खाली पेमेंट करके चले जाएंगे इस फूड का, ठीक है। तो इसमें इनकंसिस्टेंसी मतलब कि इसमें रहता है कि सर्विसेज रहनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया रेस्टोरेंट में सर्विस रहती है प्लस गुड, चाहे वो सेल्फ सर्विस क्यों ना रेस्टोरेंट लेकिन उनको सर्विस रहती है। उसमें डिमांड स्टैंडर्ड होता है इनकंसिस्टेंसी, मतलब कि अगर नीड पूरी हुई तो डिमांड बढ़ती है। जैसे किसी की शॉप रहती है, ठीक है, अगर किसी की शॉप है छोटी सी शॉप, तो वो चाहता है मेरी शॉप एक दुकान बन जाए, जिसकी एक दुकान है वो चाहता है मेरे एक मॉल बन जाए, जिसकी मॉल है वो चाहता है कि वो आउट ऑफ सिटी करे, जिसकी आउट ऑफ सिटी वो चाहता है डिजिटल मार्केटिंग हाँ डिजिटल मार्केटिंग चाहता है। तो ये क्या होता है, डिमांड बढ़ती जाती है, जैसे हमारे डेली लाइफ में डिमांड बढ़ती है तो बिजनेस की डिमांड भी बढ़ती जाती है। जब हम लोग बिजनेस अच्छा नहीं चलता तो सोचते हैं अच्छा चले, किसी तरह अच्छा चले, जब अच्छा चलने लगता है ऑटोमेटिकली दिमाग बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है कि मेरा ये सक्सेसफुल होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि गुड बिजनेस सर्विसेज और गुड इज इक्वल टू बिजनेस स्लैश सेल्स, बिजनेस सक्सेस एंड स्लैश सेल्स। ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, सर्विस प्लस गुड इज इक्वल टू बिजनेस सक्सेसफुल स्लैश सेल्स, ठीक है। Thank you so much for watching my video. See you soon in next video. Please like, share and subscribe it if you like it. Thank you.